अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बायोलॉजी का क्लास 9 का जो टॉपिक है उसमें बायोलॉजी का बाकी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, क्या क्या इंटरेक्शन है। कुछ बुक्स में जो है वो इंटरेक्शन विद अदर साइंसेस आता है, कुछ बुक्स में जो है वो रिलेशनशिप है। तो हम सबको एक साथ लेकर जो है वो चलेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो रिलेशनशिप है बायोलॉजी की, क्योंकि बायोलॉजी को अगर हम देखें दैट इज़ द लाइफ दैट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ या साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जाहिर सी बात है, अगर हम एज ए ह्यूमन जो है वो बात करें तो अल्लाह ताला ने इंसान को एक बहुत बेहतरीन तरीके से, जिसमें ये सारी चीज़ें जो है वो होती है, उसमें मेटाबॉलिज्म होती है, उसमें जो है वो मूवमेंट होती है, उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती है, उसमें ये सारी चीज़ें एज अ होल जो है वो होती है। तो इसी तरह बाकी ऑर्गेनिज्म में भी जो है वो होती है। तो डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक दैट इज रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अब ये जो बाकी साइंसेस है वो कौन कौन से है, अगर हम बात करें इंसान में या एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो बायोलॉजी का जो है वो क्या है, बायोलॉजी यानी बायो का मतलब जो है वो क्या है, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी का मतलब जो है वो क्या है, टू स्टडी। अब हम इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका इंटरेक्शन जो है वो हमने किसके साथ डिस्कस करना है, केमिस्ट्री के साथ। ज़्यादा डिटेल से जो है वो नहीं जाऊँगा, शॉर्ट समराइज करके जो है वो कराऊँगा। ये टॉपिक ज़्यादातर जो है वो एग्ज़ाम वगैरह में जो है वो बहुत कम आता है, इसी वजह से जो है वो हम क्या करेंगे, शॉर्ट समराइजली जो है वो गो थ्रू करेंगे। अब केमिस्ट्री जैसे हमने डिस्कस किया था कि जितनी भी सब्सटेंस या जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल्स का जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो कंपोजिशन है, उसके बारे में जो डिस्कशन है दैट इज कॉल्ड द स्टडी है, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों जब मिल जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो ये क्या बना लेता है, दैट बिकम बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शन। और सिंपली अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हमारे जहन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज आती है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या है, यानी हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, चाहे वो एनाबॉलिक हो या कैटाबॉलिक हो, दोनों जो है वो आते हैं, दोनों रिएक्शन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। हमारी बॉडी के अंदर दोनों रिएक्शन जो है वो होते रहते हैं। अब ये जो इंटरेक्शन है, यानी जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, दैट ऑल आर डिस्कस्ड इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर सकते हैं, हम डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, या उनका जो है वो जो कंपोजिशन है, वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें डिस्कस की जाती है। नंबर नेक्स्ट, अगर हम देखें तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जियोग्राफी किसे कहते हैं, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सिंपली, या लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ जहाँ पे जो है वो, अगर हम बायोजियोग्राफी की जो है वो बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो का मतलब क्या है, लिविंग, जियोग्राफी की मतलब जो जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो जियोग्राफी है यानी ज़मीन का खित्ता जो है वो डिफरेंट पोर्शंस पे जो है वो मुश्तमिल है। उसमें डेजर्ट है, उसमें मुख्तलिफ लैंडफॉर्म्स है, जैसे कि फॉरेस्ट है, सैंड है, ये सारे जो है वो मौजूद है। सॉरी। अब ये जो है, इस डिफरेंट लैंडफॉर्म में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइवल करते हैं। अगर हम बात करें एक्वेटिक लाइफ की, यानी ज़मीन के नीचे, समंदरी जो ऑर्गेनिज्म है वो जो है वो कहाँ पे रहते हैं, या उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस तरह सर्वाइवल करते हैं, सो दैट ऑल आर डिस्कस इन द बायोजियोग्राफी। तो बायोजियोग्राफी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द जियोग्राफिकल फीचर्स, यानी जो ऑर्गेनिज्म है उनका जियोग्राफिकल बैकग्राउंड, उनका जियोग्राफी जो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी, इसको कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट, अगर हम देखें बायोफिजिक्स, फिजिक्स जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच
या डिवीजन ऑफ साइंस है जिसमें हम डिस्कस करते हैं मैटर की कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर और एनर्जी का आपस में जो इंटरेक्शन है वो डिस्कस किया जाता है। तो अब यहाँ पे इंसान में भी जो है वो क्या है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मैटर की कंपोजिशन है, या जो अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, यानी हमारी बॉडी की जो नर्व इम्पल्सेस है वो किस फॉर्म में जो है वो जाते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में जो है वो जाते हैं। और वो इलेक्ट्रिसिटी हम किस में डिस्कस करते हैं, फिजिक्स में। तो अगर हम इंसानों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिस्कस करें, दैट इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। बायो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो ये सारा कैलकुलेशन जो है वो है बायो इकोनॉमिक्स और बायो स्टैटिस्टिक, बायोमेट्री, ये तकरीबन तीनों कुछ बुक्स में इनको एक उसमें जो है वो मेंशन किया है बायोमेट्री के नाम से, कुछ बुक्स में बायो स्टैटिस्टिक, बायो इकोनॉमिक्स जो है वो अलग अलग जो है वो डिस्क्राइब किया है। तो इसीलिए मैंने दोनों के बीच का जो डिफरेंशिएशन है वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। बायो स्टैटिस्टिक या बायोमेट्री या बायो इकोनॉमिक्स, इन तीनों को एज अ होल हम एक ही जो है वो बायो मैथमेटिक्स भी जो है वो कहा जा सकता है। उसकी वजह जो है वो क्या है कि जो हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो एनालिसिस है, एनालिसिस क्या होंगे कि हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं। कोई पॉपुलेशन है, जैसे कि पाकिस्तान में कितनी पॉपुलेशन है, कितने मर्द है, कितनी औरतें हैं, किस में कितनी कितनी डिजीज़ है, कौन सा डिजीज़ किस लेवल में है, किस उसमें है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें बायोस्टैटिस्टिक्स से और बायोमेट्री का नाम जो है वो क्यों हम देते हैं, क्योंकि मेट्री से मुराद है मेजरमेंट। तो ये मेजर जो है वो हम करते हैं, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड बायोस्टैटिस्टिक या बायोमेट्री इसको कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट अगर हम देखें बायो इकोनॉमिक्स, तो जो इकोनॉमिकल लेवल पे, सॉरी दैट इज नॉट बायो इकोनॉमिक्स, ये जो है ये हमारे पास अच्छा सॉरी बायो इकोनॉमिक्स भी, कुछ बुक्स में बायो इकोनॉमिक्स भी जो है वो डिस्कस किया गया है। बट एक और ब्रांच भी जो है वो मेंशन करने जा रहा हूँ जिसको जो है वो कहा जाता है इकोलॉजी, ठीक है। या इकोलॉजी को हम कहते हैं कि जब बायोलॉजी और साथ साथ एनवायरनमेंट के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी जो है वो कहते हैं, जो हम लास्ट में भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं ब्रांचेस में। तो ये जो है वो क्या कहलाता है, इको का मतलब क्या है, इकोसिस्टम, और लॉजी उसकी स्टडी को कहा जाता है। बायो इकोनॉमिक्स की तरफ आते हैं तो जो हमारा इकोनॉमिकल टर्म्स है, जो हमारी वैल्यूज है, ठीक है, जो हमारी कैलकुलेशंस है, कि यहाँ पे जैसे मैंने स्टैटिस्टिक में बताया तो इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी जो है वो यही कैलकुलेशन जो है वो हम डिस्कस करते हैं इन द ब्रांच ऑफ बायो इकोनॉमिक्स। नंबर नेक्स्ट, इस ब्रांच को, यानी आजकल की जो जदीद दौर है सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, या इसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो कहा जाता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी उस ब्रांच को कहा जाता है जिसमें हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर साइंस या विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जो है वो हम क्या करते हैं, हम कुछ एनालिसिस करते हैं, हम कुछ स्टडी करते हैं, या किसी चीज़ को जो है वो हम एलेबोरेट करते हैं। जैसे कि हमारे पास जीनोम है, या डीएनए के सीक्वेंसिंग है, या जितनी भी हमारे पास जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो लेवल की जो है वो स्टडी करते हैं, और उन स्टडी को हमने संभाल के रखना होता है, उसके लिए हमें कंप्यूटर साइंस की ज़रूरत होती है। और बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस मिलके एक ब्रांच बनाता है जिसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहा जाता है। अब ये हमारे पास इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि हम इसमें जीनोम के बारे में डिस्कस करते हैं, हम इसमें जो है वो जीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, सीक्वेंसिंग के बारे में, या उनके जो डेटा जो है वो हम कलेक्ट करते हैं इकोनॉमिक्स में या स्टैटिस्टिक के ज़रिए, तो वो हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई करके उनमें जो है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की कितने कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा सकते हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी इकोनॉमिक्स में। और उसका जो कंप्यूटेशनल डेटा होता है उस डेटा के एनालिसिस जो है वो हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में करते हैं। तो ये हमारे पास था बायोलॉजी की बाकी साइंसेस के साथ जो इंटरेक्शन है उस बारे में डिस्कशन थी। मज़ीद आप लोग की जो है वो हेल्प की ज़रूरत होगी, आप लोग जो है वो अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम मज़ीद जो है उस पर वीडियोज़ बनाते जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।